नमस्कार, आप देख सब्ज़म न्यूज़। आइए देखते हैं दिन भर की मुख्य खबरें। सहारनपुर नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 36 के पार्षद प्रत्याशी शबाना परवीन के हस्बैंड डॉक्टर एहतेशाम ने अपने निवास पर बैठक करते हुए की गई वोट की अपील और साथ ही कहा, मेरा वार्ड ही बनेगा मेरी पहचान, मेरा वार्ड है मेरा परिवार। आइए देखते हैं पूरी खबर। वार्ड है और 70 वार्ड में एक अहम वार्ड माना जाता है खाताखेड़ी के अंदर, जो कि लास्ट में पड़ता है वार्ड नंबर 36। और वार्ड नंबर 36 के अंदर शबाना परवीन महिला सीट है, वो वहाँ की दावेदारी कर रही हैं, प्रत्याशी हैं और हमारे बीच में उनका शेष नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर एहतेशाम। आइए उनसे रूबरू होकर बात करते हैं कि जो वो चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 36 के अंदर, किन किन सोच को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के पीछे वजह क्या है। क्योंकि पिछला जो प्रत्याशी था, जो पिछला पार्षद था, वो इन्हीं के परिवार में था, जिसका नाम डॉक्टर एहसान है, जो कि इनके भाई थे। और आज भाई के खिलाफ भाई खड़ा है, भावज के खिलाफ भावज खड़ी है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, जानकारी लेते हैं। जी सर, बताएं। शाहिद भाई, आपका इस गरीब खाने पर स्वागत है। सवाल करिए। सर, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं और आपसे पहले जो चुनाव लड़ चुके हैं, जिनको आपने चुनाव लड़वाया था, डॉक्टर एहसान, वो आपके अपने भाई हैं और उनकी बीवी ने मिसिस ने चुनाव लड़ा था और आप ही ने चुनाव लड़वाया था उनको। और वार्ड नंबर 36 की जनता से आपने वादे किए थे, उनको आश्वासन दिया था कि हम आपके वार्ड का चमन बना देंगे। लेकिन हमने सर्वे किया है, आपके वार्ड के अंदर काफ़ी कमियां हैं और वार्ड की जनता आपके भाई से, यानी कि जो मौजूदा पार्षद है, उनसे काफ़ी नाराज़ है। तो आप किस सोच को लेके चुनाव मैदान में उतरे और उतरने की वजह क्या है? क्योंकि आप तो वादे पे खरे नहीं उतरे। नंबर एक बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर आदमी का अपना अधिकार होता है। भाई को चुनाव लड़वाया, ये बात सही है। भाई को क्या, बल्कि छोटी भाभी को चुनाव लड़वाया था, वो हमारा फर्ज था। हमने चुनाव लड़वा दिया, लेकिन कलम की ताकत जिसके पास होती है वो पार्षद कहलाता है। दूसरी बात, वो खरे नहीं उतर पाए। आप भी कह रहे हैं सर्वे कर लिया, जनता ने हमें मौका दिया, जनता हमारे पास है, तो हम इंशाल्लाह जनता पे खरा उतरने का काम करेंगे। आपने जो जनता को कहा था कि वार्ड का चमन बनाने, क्या चमन बना? नहीं बन नहीं पाया। उनको चमन अगर बन जाता फिर हमें चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी। कारण क्या है? क्योंकि वो भी समाजवादी पार्टी से है, गठबंधन की लहर थी उस जमाने में, और आप भी जो है बहुजन समाज पार्टी से हैं। उनके पास भी बड़े बड़े नेता हैं, आपके पास भी राष्ट्रीय नेता है। आखिर कारण क्या है कंपटीशन का? नंबर एक बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस टाइम हम चुनाव लड़े थे, आजाद लड़े थे पिछली बार भी। और जो सपा की बात आप कर रहे, सपा को 680 वोटों से हराने का काम किया था, तब भी आजाद लड़कर। और रही बात ये, अब भी हम आजाद चुनाव लड़ रहे हैं और आजाद लड़के इंशाल्लाह सुमे इंशाल्लाह ये पब्लिक की दुआ से और भगवान के अल्लाह के रहम करम से तो इंशाल्लाह अब की बार भी हराने का काम करेंगे। और रही बात ये आप ये कह रहे क्या कारण रहा। कारण तो आपके सामने, आपने खुद जवाब तो दे दिया कि पब्लिक से जो वादे किए थे पूरे नहीं हो पाए। अगर वो पूरे कर देते भैया, हमें चुनाव में उतारती गई पब्लिक। नहीं, आप ये बताएं कि आप ही के परिवार ने जिम्मेदारी ले ली क्या वार्ड के अंदर कुर्सी पे बैठने की? कोई और जरूरत लोगों को अधिकार नहीं है क्या बैठने का? या और लोग बैठना नहीं चाहिए? आप ही क्यों, आपके भाई क्यों, ऐसा क्यों? ये सवाल तो पब्लिक से करना भाई, मैं इस लायक कहाँ हूँ लोकतंत्र में। मैंने बताया आपको, लोकतंत्र में हर आदमी को अपना अधिकार है। भाई को भी, बेटे को भी, भाई के खिलाफ, बहू बेटी के खिलाफ कुछ भी कर सकता है लोकतंत्र में। इसमें किसी किसी का कोई नहीं चलता। चलिए, आप ये बताएं कि पिछली बार जो 5 साल आपके निकले, चलिए उसमें विकास हुआ या नहीं हुआ, ये तो हम जनता से ले लेंगे राय मशवरा। आप ये बताएं, अगर यदि आप जीतते हैं तो आप किस किस तरीके की सौगात अपने वार्ड को देंगे? ये हुई ना बात, ये हुई ना बात पत्रकार महोदय। सबसे बड़ी बात ये है, मैं शाहिद राणा जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सवाल तो सिर्फ यही उठा है, इसका कारण सीधा सीधा है खाता खेड़ी के अंदर। आप भी खाता खेड़ी के रहने वाले हैं, आपको भली भांति अपने विकास के मुद्दों को जानते हो। विकास अब से लेकर जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, कोई विकास हुआ? नहीं हुआ। आपके क्षेत्र के अंदर ही वार्ड नंबर 36 के 2 प्राइमरी पाठशालाएँ हैं। दोनों प्राइमरी पाठशाला के अंदर आपने देखा होगा टीचर कहे हैं? आपने कभी उनसे जाके बाइट ली? नहीं ली, क्योंकि आप लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते। कभी कोई आपकी भी शिकायत कर दे? हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जिस विश्वास के साथ पब्लिक ने हमें मैदान में उतारा, मैं पब्लिक का आपके मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले भी मेरी एक आवाज़ पर एक तरफा वोट देने का काम किया था, लेकिन इत्तेफाक नहीं खरा उतर पाए। अब हम आपके मंच के माध्यम से पब्लिक से कहना चाहते हैं कि जो दोनों प्राइमरी पाठशाला हैं, इनको इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह भगवान के आशीर्वाद से
इंटर कॉलेज बनवाने का काम करेंगे। अब आप भी सोच रहे इतना बड़ा मुद्दा कैसे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के सहारनपुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान साहब हैं, वो हमारी पार्टी के हैं। अगर लोगों ने एक एक वोट देने का काम किया तो इंशाल्लाह शुभ में इंशाल्लाह जो हमारे सेक्टर के अंदर ग्राम समाज की जो जमीन पड़ी है उस पर एक इंटर कॉलेज बनवाने का काम हम करेंगे। इंटर कॉलेज बनवाना तो अगर मान लो उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है विधानसभा का, तो आप इंटर कॉलेज की बात कर सकते हैं। एक छोटे से वार्ड को लेकर आप इंटर कॉलेज की बात कैसे कर सकते हैं? अरे मैंने माननीय पत्रकार महोदय, आप शायद ये भूल गए, पार्षद और प्रधान वो होता है जो पब्लिक के पैदा होने से लेकर मरने तक काम आता है। प्रधान और प्रधानमंत्री तो बाद की बातें हैं। जब तक हम प्रस्ताव ही नहीं देंगे, क्या धनिया हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। प्रस्ताव हम देंगे, अगर हमारा एमपी इस लायक हो या हमारे जो नेता हैं जिन पर हम विश्वास रखते हैं हो, तो होगा, 101% होगा। हमने करके दिखाया है। चलिए, अपने बीते कल के बारे में बताया क्या है। बीते कल में कोरोना काल आया, बीते कल में काफ़ी दिक्कतें परेशानियां हुई, बीते कल में आपका वार्ड बहुत बुरा था, अब इस समय कुछ और कंडीशन में। थोड़ा सा अपने अनुभव के बारे में, थोड़ा सा अपने वार्ड के बारे में बताइए। वार्ड के हालात में देखो, मैं अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करता हूँ, जिस तरीके से कोरोना काल आया, ये दोबारा से इस तरह काल ना दिखाए, क्योंकि उस तरह इतना त्रस्त था। हमें पता है, हमने 3-4 महीने लगातार इस गरीब खाने से हमने एक अपनी पब्लिक से वादा किया था कि कोई भूखा ना सोए। हमने अपने मंच के माध्यम से और अपनी इस जो मेरे साथ ये सारी टीम लगी हुई है, इसके सहयोग से अपने क्षेत्र के अंदर 600 आदमियों का डेली खाने का इंतजाम किया। और आपको बखूबी पता भी है, आप यूट्यूब पर और मेरी आज भी वो फोटो आज भी देख सकते हैं। हमने अपनी पब्लिक के लिए ना कोरोना देखा, ना कुछ देखा, हमने उसके लिए दिन रात एक काम करने का काम किया। लेकिन कुछ लोगों का तो कहना यह है कि कोरोना काल में हमें बेदर्दी से मारा गया, पीटा गया, कोई पार्षद, कोई समाज सेवक हमारे बीच में नहीं आया, हमारे बच्चों को जेलों में ठूस दिया गया, हमें स्टेशन पे से घर नहीं आने दिया, और हमारे यहाँ महामारी रही तो हमें किसी ने दवाई नहीं दी, हमारे यहाँ भूखमरी रही, किसी ने हमें खाने को नहीं दिया। कई वार्डों में इस तरह की समस्या को देखने को मिला। आपके वार्ड के अंदर भी एक शिकायत थी अभी, नाली खड़ंजों को लेकर, साफ सफाई को लेकर, क्या ये सही है? नाली खड़ंजों की बात सही है, मैं मानता हूँ। रही बात ये, हमने जहाँ तक हमारी हैसियत थी, कोई भूखा ना सोए, उस पर मेरे क्षेत्र के साथी तो कोई मेरे ख्याल से इस तरह की शिकायत नहीं कर सकता। रही बात ये बीमारी की, छेतने की बात, ये वो सरकार किसके लिए करती है? ताकि मेरे नागरिक सुरक्षित रहें। लॉकडाउन क्यों लगाया था? तो यानी कि आपका नजरिया ये है, आपका मानना है कि जो कोरोना काल में लोगों की पिटाई हुई जायज हुई? जायज़ या नाजायज़, ये तो प्रशासन देखता है। जो हमने अपनी आंखों से देखा, उनको अगर रोकने का काम किया, ये मेरे ख्याल से ठीक था। नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए दूध लेने जा रहा है, सब्जी लेने जा रहा है, खाना लेने जा रहा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि आप कॉल करो, आपके यहाँ सब्जी पहुंच जाए, दूध पहुंच जाए, या जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो पहुंच जाए। अभी तो हिंदुस्तान बहुत पीछे है, खासतौर पर हमारा शहर सहारनपुर। तो अगर कोई व्यक्ति दूध लेने के लिए जा रहा है, राशन लेने जा रहा है, और अचानक पुलिस उसे आकर बंद कर देती है, तो ये कहाँ का न्याय है? ये सवाल मेरा नहीं है, ना मुझसे करने का वो रख सकते। ये सवाल शासन प्रशासन का है। मैं ना शासन हूँ ना प्रशासन हूँ, मैं तो एक नागरिक हूँ। मेरा जो आप फैसला वो मैंने वार्ड की निभाया। सुरक्षा तो करेंगे। कैसे करूंगा? जितना मेरे से हो सके मैंने किया ना। मैं एक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मेरा जितना हो सका हमने, जो कोरोना काल में फंसे हुए थे, जैसे जेबीएस इंटर कॉलेज के अंदर जहाँ तक भी हो सके हमने, और माननीय हाजी फजल रहमान एमपी साहब ने उनको स्वास्थ्य देने का काम किया, उसको पूरी तरीके देने का काम किया। तो हमने उसी स्तर से उनको जितना हमसे हो सका करने का काम किया। चलिए, आप ये बताएं कि आपने अपने वार्ड के अंदर जो आपकी देहात की बिजली है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, ये सवाल, देहात की जो बिजली है, इसको माननीय एमपी साहब ने, जो विद्युत विभाग है, उसको पूरी तरीके से इसकी रिपोर्ट बनाकर दे दी है। इसको जल्दी ही सहारनपुर ये नगर निगम के दायरे में आ गया है, और पूरी तरीके से इसको नगर निगम के दायरे में विद्युत विभाग एक तरफा होने का काम होगा। साफ सफाई को लेके क्या कहना है? साफ सफाई का मुद्दा है ही। साफ सफाई में जब आप लोग पार्षद बन जाएंगे, इंशाल्लाह सबसे पहला मुद्दा ही हमारे साफ सफाई का है। इस समय आपके वार्ड के अंदर जो नगर निगम के कर्मचारी वो कुल 25 हैं, और वार्ड आपका बहुत बड़ा है, इसको कैसे करेंगे आप? अगर 25 कर्मचारी भी ढंग से करें तो भी बहुत अच्छा बैठ जाए, लेकिन कर्मचारी तो 25, कहने को तो 25 है, कर्मचारी काम तो 10-12 कर रहे हैं। 5 साल का पीरियड हो गया, 25 से जो आज तक 50 नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या वजह? जिस टाइम आपके हाथ में वार्ड आया था ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ 10 थे, और उसके बाद हमने 25 कराए, और उसके बावजूद भी पूरी तरीके से उन पर नहीं हो पाया। अब आपको पता है ये काम किसका है? ये काम तो जो जनप्रतिनिधि होगा उसका काम है। जिस दिन हम जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो हम करके दिखाएंगे आपको। आसपास की जो सड़कें हैं हम्म, उनको लेके क्या कहना है आपका? बुरा ठीक है हाल, या नहीं? बुरा हाल, खस्ता हाल, बद से बदतर। यदि देहात हाल सबसे अच्छा है। यदि आप जीत जाते हैं तो कौन कौन सी सौगात देंगे इस वार्ड को?
मैंने बताया 3 मुद्दे। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के नाम पर जिस तरीके से सरकार की तमाम तर योजना आती हैं, उनको पब्लिक तक पहुँचाना। हमें ये भी जानकारी महसूस दी है। आज भी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हम सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, नाली खड़ंजे, ये सब चीज़ कराने का काम करेंगे। ये हमारा मुद्दा है। चलिए, ये थे डॉक्टर एहतेशाम, आप देख रहे थे वार्ड नंबर 36 में मैं मौजूद हूँ। और फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे कैमरा पर्सन के साथ मैं शाहिद राना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।